हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज हम कक्षा 10 के हिंदी पुस्तक गोधूली के अध्याय 4 के जो कि गद्य खंड से है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे। इसके पहले भाग में हमने पढ़ा कि नाखून हमारे लिए कितने उपयोगी थे प्राचीन समय में, और नाखून से हमने अपने बचाव किए हैं जब मनुष्य वनमानुष था। ऐसे लाखों वर्ष पहले की बात है ये। लेकिन अभी भी नाखून बढ़ते हैं, तो ऐसा क्यों? तो चलिए आज अब हम इसके आगे के भाग पर चर्चा करते हैं। आगे है ततः किमा, मैं हैरान होकर सोचता हूँ। वो सोच रहे हैं इस तरह से कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। वो सोच रहे हैं अभी कि मनुष्य अभी अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा। तो कह रहे हैं कि आज मनुष्य अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। तो कुछ लाख वर्ष पूर्व जब बच्चों को नाखून बढ़ते रहते थे, तब वह नाखून न काटने के लिए डांटता होगा कि नाखून अब मत काटो, ऐसा क्यों कर रहे हो, नाखून हमारे लिए बहुत उपयोगी है, ऐसा कहकर डांटता होगा मनुष्य। जबकि आज नाखून बढ़ जाते हैं तो उसे काटो जल्दी से, नहीं तो उसमें धूल मिट्टी ऐसा चला जाएगा और हमारे मुंह में जाएगा, ऐसा कहकर माँ बाप बच्चों को नाखून काटने के लिए विवश करते हैं। तो यही कहना चाहते हैं यहाँ पर लेखक। लेकिन प्रकृति है कि वह अब भी नाखून को जिलाए जा रही है, मतलब जियाए जा रही है। ऐसी प्रकृति ही है कि जो अब भी नाखून को जियाए जा रही है, और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा रहा है। ये प्रकृति का ही एक रूप है कि अभी भी नाखून बढ़ रहे हैं और मनुष्य है कि उसे काटने पर लगा हुआ है। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं, और क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। यहाँ पर नाखून के बारे में बता रहे हैं कि मनुष्य वह अब भी उसे काटे जा रहा है, और वे कमबख्त नाखून को कह रहे हैं कि ऐसे कमबख्त है नाखून कि रोज बढ़ते हैं, और नाखून के तो आंख भी नहीं है, वो तो अंधे हैं। वो ऐसा नहीं जानते कि मनुष्य को अब उससे भी कई गुना अधिक शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। जो कि नाखून पहले अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे मनुष्य के, तो नाखून का ऐसा पता नहीं है कि अब उससे भी अधिक शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है मनुष्य को। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। लेखक कह रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता है, नहीं पसंद करता है। उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए, यह उसे असह्य है। लेकिन यह भी कैसे कहूं, नाखून काटने से क्या होता है। लेकिन कह रहे हैं अब यह भी कैसे बताएं वो, नाखून काटने से आखिर क्या होता है, क्या लाभ है। मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है? मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है? वह तो बढ़ती ही जा रही है। कह रहे हैं कि मनुष्य की बर्बरता यानी कि असभ्यता, मनुष्य की जो असभ्यता है वो भी अभी कहाँ घटी है कि वह तो बढ़ती ही जा रही है। और मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है। कह रहे हैं कि मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का जो हत्याकांड है, इतना बड़ा जो हत्याकांड था, वो बार बार थोड़ी हुआ है। यह तो उसका नवीनतम रूप है, यह तो उसका एक नया रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। कह रहे हैं ये उसकी
जीवन के बहुत ही भयंकर 5वीं वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानता। कह रहे मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, मनुष्य के अंदर जो एक पशु का रूप है उसे जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं चाहता। ऐसे बहुत मनुष्य है ना जो कि हिंसा करते हैं और बहुत जलन करते हैं, दूसरों से विरोध भी करते हैं। तो ऐसे कुछ अवगुण है मनुष्य के अंदर जो जितना भी आप खत्म करने की कोशिश कर लो वो मरते ही नहीं है, वो हमेशा उनके अंदर होते ही हैं। और कह रहे हैं कि मैं मनुष्य के नाखून को देखता हूँ और बहुत कभी-कभी निराश भी हो जाता हूँ, दुखित हो जाता हूँ। उनकी भयंकर 5वीं वृत्ति के जीवंत प्रतीक है, जो कि उनके अतीत को दर्शाते हैं। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। कह रहे हैं कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए, सुकुमार विनोद यानी कि सौंदर्यपूर्ण, नाजुक ऐसे ये चीजों के लिए मनुष्य को उपयोग में लाना शुरू किया था। कुछ ऐसे सुकुमार विनोद, बहुत ही ऐसे सौंदर्यपूर्ण चीजों के उपयोग के लिए उन्होंने उपयोग में लाना शुरू किया था। नाखून को ऐसे कुछ अच्छे चीजों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था उन्होंने। वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। कह रहे हैं वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 साल वर्ष पहले भारतवासी जो मनुष्य हैं नाखूनों को बहुत ही संवारते थे, संवार के रखते थे, मतलब बहुत ही जतन के साथ रखते थे। उनके काटने की कला काफी मनोरंजक बताई गई है। नाखून को काटने की भी एक कला है जो कि बहुत ही मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। उन दिनों जो विलासी नागरिक हैं, पता नहीं वो नाखून उनके किस काम आया करते थे। वो नाखून को इस तरह से काटते थे, त्रिकोण आकार में, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि इन सब आकृतियों में नाखून को काटते थे। नाखून काटने की भी एक कला हुआ करती थी और पता नहीं ये उस समय नागरिकों के किस काम आया करती थी। उनको सिकधक यानी कि मोम और अलकतक यानी कि आलता, जो भारतीय स्त्रियां पैरों में पहनती हैं आलता, उससे यत्न पूर्वक रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता है। मोम और आलता से बहुत ही जत्न से उसे रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता था। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और जो गौड़ देश के लोग थे उन दिनों बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे और दक्षिणात्य लोग छोटे नाखून पसंद करते थे। गौड़ देश के लोग बड़े नाखून पसंद करते थे और जो दक्षिणात्य लोग थे, दक्षिणात्य वासी थे, वो छोटे नाखून पसंद करते थे। अपनी अपनी रुचि है, अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी रुचि है। बड़े देश की भी और कला की भी, बोले अपनी अपनी रुचि है। देश की भी अपनी, देश अलग अलग देश की अपनी अपनी रुचि है और उनके अपने अपने काल में जो वो करना चाहते थे वो भी उनकी अपनी एक अलग रुचि है। लेकिन समस्त अश्रोगामिनी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचिंत बनाया है। यह बात कहूंगी तो भूल नहीं सकता।
कह रहे हैं लेकिन समस्त जो अश्रोगामिनी वृत्तियों अश्रोगामिनी वृत्तियों यानी कि जो कि हमारे संस्कृत में जो कि कहते हैं नीचे की ओर जाने वाली ऐसी वृत्तियों को अधोगामिनी यानी कि ऐसी नीचे की ओर जाने वाली यानी पीछे जाने वाली ऐसी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचिंत बनाया है। तो मनुष्य की चिंता यह बात वो चाहे भी तो नहीं भूल सकते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ उनके देश में ऐसा भी कुछ हुआ है आगे है मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। कह रहे हैं मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों को का निश्चित मत है, जो मानव शरीर का अध्ययन करते हैं ऐसे वैज्ञानिक ऐसे विद्वान उनका अपना प्राणी विज्ञानियों का जो कि केवल प्राणियों को लेकर ही अपना मत रखते हैं, उनका अपना एक निश्चित मत है, अपना एक अलग मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं कि मानव शरीर में भी ऐसे बहुत सारी वृत्तियां हैं जो कि अभी भी अभ्यास करने के लिए बाकी हैं, दीर्घ काल तक उनकी आवश्यकता रही है और बहुत आगे तक इनकी आवश्यकता अभी भी है। इनके अध्ययन करने की मानव शरीर के अध्ययन करने की आवश्यकता है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती हैं। कह रहे हैं शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण उत्पन्न कर लिया है कि ये जो हमारी वृत्तियां हैं वो अनायास ही और शरीर मतलब अनजाने में ही अपने आप काम करती रहती हैं। मतलब हम ये नहीं जानते हैं कि हमारे शरीर में कब क्या हो रहा है, कौन सी जो भी वृत्तियां हैं कब क्या कार्य कर रही हैं, अनजाने में ही वो अपना कार्य करती रहती हैं। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है और यही उस वैसी वृत्तियां जो कि अपने आप में अनजाने में ऐसा कुछ कार्य करती रहती हैं, नाखून का बढ़ना भी उसमें से एक है। नाखून कब बढ़ते रहते हैं हम नहीं जान पाते, ये जब नाखून बढ़ जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि हमारे नाखून बढ़ गए हैं। केस का बढ़ना दूसरा, और ऐसी वृत्तियों में जो हमारे बाल हैं उसका भी बढ़ना, ये भी हमें अनजाने में मतलब पता नहीं चलता कि ये सब कार्य कब हो रहे हैं। दांत का दोबारा उठना तीसरा, पलकों का गिरना चौथा है। मतलब ऐसी बता रहे हैं यहाँ पर 4 वृत्तियों के बारे में बताया है यहाँ पर इन्होंने कि ऐसी वृत्तियां हैं जो अपने आप होते रह रही हैं और हमेशा से होती आ रही हैं, जो कि हमें पता नहीं चलता है कि ये कार्य कब हो रहे हैं हमारे शरीर में। जैसे कि नाखून का बढ़ना ये सबसे पहला है, दूसरा है केस का बढ़ना, तीसरा है दांत का दोबारा से उठना और तीसरा है पलकों का गिरना। ये सब वृत्तियां अपने आप होती रहती हैं और असल में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं और जिसे सहजात वृत्तियों का नाम दिया गया है वो सहजात वृत्तियां ऐसी ही स्मृतियों को कहते हैं, अनजान स्मृतियों को जो कि अनजाने में होती जा रही हैं, घटती जा रही हैं, अपने आप में होता जा रहा है, ऐसी ही वृत्तियों को सहजात वृत्तियां कहते हैं। हमारी भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं
कह रहे हैं हमारी भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलेगी। अगर आदमी अपने आप पर, अपने शरीर पर, मन की और वाक की जो उसकी बोलने की प्रक्रिया है वो जैसे जैसे अनजाने में घट रही है, ऐसी वृत्तियों के विषय में अगर विचार करें कि ये सब कार्य कैसे हो रहे हैं और कब हो रहे हैं, तो उसे अपनी वास्तविक जो प्रकृति है उसे पहचानने में उसे बहुत सहायता मिलेगी। पर कौन सोचता है, पर ऐसा कौन सोचता है जिसके पास हम कह सकते हैं कि इतना फालतू का समय है कि यही सब सोचते रहें। सोचना तो क्या उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजता वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। कह रहे हैं कि सोचना तो क्या, मनुष्य को इतना भी नहीं पता चलता है कि उसके भीतर जो नाखून बढ़ रहे हैं वह उसके पशुत्व का एक प्रमाण है। यह प्रमाण करता है कि मनुष्य एक पशु है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। नाखून बढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो निशानी है कि मनुष्य एक पशु है, और नाखून को काटते रहना यह निशानी है कि मनुष्य एक मनुष्य है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। मनुष्य की निशानी रह गई है। मनुष्य के अंदर एक पशु की निशानी रह गई है कि मनुष्य पहले एक पशु था, वनमानुष था, ऐसी निशानी है मनुष्य के अंदर। लेकिन वह पशुत्व को छोड़ चुका है और मनुष्य में परिवर्तित हो चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है। कह रहे हैं यहाँ पर कि मनुष्य पशु बनकर आगे नहीं बढ़ सकता है, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए आगे बढ़ते रहने की। अस्त्र बढ़ाने की जो प्रवृत्ति है वह मनुष्य की विरोधिनी है। विरोधिनी यानी कि विपक्षी। तो ये थी हमारी आज की जो नाखून क्यों बढ़ते हैं उसका दूसरा भाग, जिसमें हमने पढ़ा कि मनुष्य के जो नाखून बढ़ते रहते हैं उससे प्रमाण होता है कि मनुष्य पहले एक पशु था, और मनुष्य जब अपने नाखून काटता है तो इससे पता चलता है कि मनुष्य अब मनुष्य है, उसमें मनुष्यता आ गई है, लेकिन उसमें पशु का अंश अभी भी है। तो इसके आगे का जो भाग है, इसका तीसरा भाग, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।